जब भी खेलों का नाम आता है उनमें बॉल्स अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। फुटबॉल लीजिए या वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस, हर खेल में बॉल का अपना अलग ही महत्व है, या यूं कहिए कि बॉल के बिना इन खेलों का कोई महत्व नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि टेनिस बॉल, लेदर बॉल, स्टील बॉल फैक्ट्री में किस तरह तैयार की जाती है। तो चलिए लेदर बॉल के बारे में जानते हैं। लेदर बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की शीट में से इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों को काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को जोड़कर सिल लिया जाता है। इसके बाद एक एक करके इन टुकड़ों को मशीन में डालकर गोलाकार आकार दे दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद मशीन में इन टुकड़ों को डालकर एक्स्ट्रा पार्ट को काट दिया जाता है। एकदम परफेक्ट कटिंग हो जाने के बाद इन टुकड़ों पर सिलाई की जाती है। सिलाई के बाद बॉल्स के टुकड़ों को सांचे में रखकर दोनों टुकड़ों पर गोंद डालकर बॉल के अंदर पत्थरनुमा गेंद डालकर सांचे को बंद कर देते हैं, जिससे दोनों ही टुकड़े अच्छी तरह चिपक जाते हैं। फिर गेंद के दोनों हिस्सों के जोड़ को सिल दिया जाता है और इसके बाद गेंद को मशीन में डालकर सिलाई को दबाते हैं। साथ ही बॉल के आकार को परफेक्ट शेप दी जाती है और आखिर में कंपनी अपनी मोहर लगाकर मार्केट में भेज देती है। अब आइए बात करते हैं टेनिस बॉल के बारे में। टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले एक मशीन में रबड़ का मटेरियल डाला जाता है, जिससे यह रबड़ का मटेरियल पेस्ट बन जाता है। फिर इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को आधी बॉल के आकार की ट्रे में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों पर मशीन से प्रेशर डालकर आधी गेंद का टुकड़ा तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन टुकड़ों को पॉलिश करके इनके एजेस काट लेने के बाद परफेक्ट शेप दी जाती है। अब बारी आती है इन टुकड़ों को चिपकाने की। तो मशीन में प्रेशर डालकर दोनों टुकड़ों को चिपका दिया जाता है। फिर बॉल्स पर ग्रीन और व्हाइट कपड़े की कोटिंग की जाती है। इस तरह से टेनिस की गेंद तैयार हो जाती है और इसे डिब्बे में पैक करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं स्टील बॉल्स की। स्टील बॉल बनाने के लिए लोहे की लंबी रॉड को भट्टी की तरह काम करने वाली मशीन में डालकर गर्म किया जाता है। फिर उस गर्म लोहे की रॉड को मशीन में हाई लेवल पर गर्म कर लेने के बाद आगे की तरफ सरका दिया जाता है। आगे जाकर मशीन के आगे लगे कटर गर्म लोहे की रॉड को काटते हैं। यह कटर घूमते हुए रॉड को काटते हैं, जिससे यह रॉड एक बॉल के आकार की कटती है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से गरम गरम बॉल को आगे ले जाने के बाद पानी में डाल दिया जाता है, जिससे गरम बॉल एकदम ठंडी हो जाती है और इस तरह से स्टील की बॉल पॉलिश करने के बाद तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी शीट पर लेटेक्स नाम का एक केमिकल लगाया जाता है। साथ ही शीट पर कपड़े की लेयर बनाई जाती है। शीट सूख लेने के बाद कटर की मदद से फुटबॉल के इस प्रकार के टुकड़ों को काट लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंट करने के बाद फुटबॉल के टुकड़ों को आपस में सिल दिया जाता है। एक फुटबॉल 32 टुकड़ों को मिलाकर बनती है। फुटबॉल को सिलते वक्त उसका कुछ हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जहां से इसके अंदर ब्लैडर फिट हो सके। ब्लैडर फिट करने के बाद फाइनल स्टिचिंग की जाती है। ब्लैडर रबड़ की एक गोलाकार बॉल होती है जो फुटबॉल के अंदर फिट होती है।
फाइनल स्टिचिंग के बाद फुटबॉल में हवा भर दी जाती है। हवा भर लेने के बाद ही फुटबॉल खिलाड़ी की किक सहने के लिए तैयार रहती है।